हेलो स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हम शेक्सपियरियन स्टडीज़ को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम शेक्सपियर की लाइफ, उनके मेजर वर्क्स और उनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरियंस प्लेज। शेक्सपियर के जो ड्रामाज़ हैं, हम उनकी खसूसियात पढ़ेंगे आज। ये बात जहन में रखिएगा कि शेक्सपियर के जो ड्रामाज़ थे, जो उनके प्लेज थे, उनकी 3 कैटेगरीज़ थी, उनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। शेक्सपियर के ड्रामास में कॉमेडीज़, ट्रेजेडी एंड हिस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया था। उनके ड्रामास में ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत ज़्यादा शामिल थे। तो टाइप्स की अगर बात करें शेक्सपियर के ड्रामास की, तो 3 ही टाइप्स हैं उसकी। शेक्सपियर इज़ वाइडली नोन फॉर हिज फेमस प्लेज एंड हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड the entertainment industry. As we know, Shakespeare is widely known for his famous works. तो जैसे कि हम जानते हैं कि शेक्सपियर जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे अपने प्लेस की वजह से, बहुत वसी पैमाने पर जाने जाते हैं। अभी तक उनके प्लेस के ऊपर काम होता है। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, ड्रामेटिस्ट इनके प्लेस को कॉपी करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने ज़माने की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा कर दिया था, और अभी तक इनका जो इफ़ेक्ट है, अभी की जो आजकल की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है शेक्सपियर का। शेक्सपियर हैज़ रिटन अ टोटल 37 प्लेस इन हिज लाइफ टाइम। अपनी लाइफ में उन्होंने टोटल 37 प्लेस लिखे। एंड दे यूजुअली फॉल इनटू 3 कैटेगरीज़, और उनकी 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था, लाइक ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड हिस्ट्री। शेक्सपियर के प्लेस को की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी टाइप्स हैं, उनको देखते हैं। ट्रेजेडी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेजेडी होती क्या है। तो इसको याद कर लें कि शेक्सपियर के जो ड्रामाज हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो व्हाट इज़ ट्रेजेडी? ट्रेजेडी इज़ अ प्ले ट्रेसिस द मेन कैरेक्टर्स डाउनफॉल। एक ऐसा प्ले होता है जिसमें मेन कैरेक्टर के जवाल का पता चलता है। मतलब ट्रेजेडी एक ऐसा ड्रामा होता है जिसमें जो मेन कैरेक्टर होता है, जो उसमें हीरो होता है, उसकी जवाल के बारे में, उसके साथ जो भी सानहा होता है, जो भी वाक़यात होते हैं, उन जो सख्त वाक़यात होते हैं, तलख़ वाक़यात होते हैं, उनको ट्रेजेडीज़ कहा जाता है। द नेक्स्ट इज़ कॉमेडी। शेक्सपियर के ड्रामास की दूसरी कैटेगरी है कॉमेडी। कॉमेडी इज़ अ प्ले दैट एंड्स हैप्पीली। एक ऐसा ड्रामा या प्ले है जिसका इख्तिताम खुशी खुशी होता है। एंड यूजुअली कंटेन्स मैनी ह्यूमरस एलिमेंट्स। और इसमें जो डिफरेंट जो किरदारों का बहुत से मज़ाहिया अनासर्स, जो डिफरेंट किरदार होते हैं, उनके मज़ाहिया सीन्स होते हैं, और इसमें बहुत सारे ह्यूमरस एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं कॉमेडी में। तो कॉमेडी में ज़्यादातर जो ह्यूमरस एलिमेंट्स होते हैं और मज़ाहिया सीन होते हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों को खुश करने के लिए जो प्लेस बनते हैं, उनको कॉमेडी कहा जाता है। तो शेक्सपियर ने अपने प्लेस में कॉमेडी का एलिमेंट भी ज़रूर शामिल रखा। द नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री। शेक्सपियरियन स्टडीज़ का जो हिस्टोरिकल इफ़ेक्ट है, उसमें शेक्सपियर ने अपने ज़माने के जो बादशाह थे, क्योंकि वह एलिज़ाबेथन एरा के पोइट एंड ड्रामेटिस्ट थे, तो उन्होंने अपने ज़माने की जो इंग्लिश मोनार्च थे, जो बादशाहों की ज़िंदगी की तारीख़ जो है ना, वो बयान करने की कोशिश की है। तो हिस्ट्री इज़ अ प्ले दैट क्रॉनिकल्स द लाइफ ऑफ एन इंग्लिश मोनार्च। तो इंग्लिश बादशाहों की ज़िंदगी की तारीख़ को बयान किया था शेक्सपियर ने अपने ड्रामाज में। नौ अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। कॉमेडी। शेक्सपियरियंस कॉमेडीज़ आल्सो नोन एज प्रॉब्लम प्लेस। कॉमेडीज़ में कुछ मज़ाहिया अंदाज में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी जाती हैं, फिर उसको हल किया जाता है फ़नी अंदाज में।
आर नॉट एक्चुअली द सेम एज़ मॉडर्न कॉमेडी। तो जो शेक्सपियरियन की जो कॉमेडीज़ हैं वो आज की कॉमेडीज़ के साथ मिलती जुलती नहीं हैं, जो कि आजकल हम देखते हैं अपनी मूवीज़ में, अपने ड्रामाज में, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। दीज कॉमेडीज़ आर इंटेंडेड टू हैव हैप्पी एंडिंग्स। तो जो शेक्सपियरियन कॉमेडीज़ होती थी वो हैप्पी एंडिंग होती थी, वहाँ पे कुछ अदर दैन ट्रेजेडीज़ एंड हिस्टोरिक प्लेस, जो कि दूसरी जो टाइप्स थी शेक्सपियर की, जैसे कि हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज़, वहाँ पे उनके जो एंड होता था उनके ड्रामास का या हिस्ट्री स्टोरीज़ का, तो वो कहीं पे ट्रैजिक होता था, कहीं पे दुखी, कहीं पे अफसोसनाक दर्दनाक एंडिंग होती थी। लेकिन जो कॉमेडीज़ थी वहाँ पे किसी भी चीज़ का जो है वो अफसोसनाक एंड नहीं होता था, तो खुशी खुशी जो एंड था वो कॉमेडीज़ के अंदर होता था। दे यूजुअली एंड विद मैरिज बिटवीन अनमैरिड कैरेक्टर्स। तो इनमें ज़्यादातर जो है अनमैरिड कैरेक्टर्स का जो एंड है वो होता था। एंड हैज़ अ मोर लाइट हार्टेड टोन्स। तो कॉमेडीज़ में ज़्यादातर जो है वो लाइट हार्टेड टोन्स का इस्तेमाल किया जाता था, हल्का फुल्का लहजा इस्तेमाल किया जाता था। कॉमेडीज़ जो शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ हैं, इज़ नॉट नेसेसरीली व्हाट अ मॉडर्न ऑडियंस वुड एक्सपेक्ट कॉमेडी टू बी। तो इसमें ये नहीं देखा जाता कि जो हमारे ऑडियंस हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वाइल देयर मे बी सम फ़नी मोमेंट्स, कुछ फ़नी मोमेंट्स होते थे। शेक्सपियर्स कॉमेडीज़ में इन्वॉल्व स्टोरी लाइन, कुछ स्टोरी लाइन्स भी होती थी। यूजुअली व्हाट डिफाइंस अ शेक्सपियरियन प्लेस एज अ कॉमेडी is that it has happy ending, often involving a marriage. The main characteristics of comedies are यंग लवर्स की मुश्किलात पर काबू पाने की कोशिश होती थी, कि जो यंग जो लवर्स थे उनको की जो स्ट्रगल्स होती थी, जो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी, उनको पहले क्रिएट किया जाता था, फिर उसको ओवरकम किया जाता था। इस तरह की कॉमेडीज़ होती थी। देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ सेपरेशन एंड रीयूनिफिकेशन। तो यहाँ पे इसके अलावा जो सेपरेशन, जुदाई और इत्तेहाद के एलिमेंट्स मौजूद होते थे कॉमेडीज़ के अंदर। अ क्लेवर सर्वेंट, फिर क्लेवर सर्वेंट जैसे किरदार भी इसमें पाए जाते थे। फैमिली टेंशन्स दैट आर यूजुअली रिजॉल्व इन द एंड। तो अक्सर जो फैमिली टेंशन्स होती थी उनको एंड पे ख़त्म कर दिया जाता था। पहले टेंशन्स क्रिएट की जाती थी, फिर उनको एंड कर दिया जाता था। तो फ्रीक्वेंटली यूज़ ऑफ पन्स एंड अदर स्टाइल्स ऑफ कॉमेडी, अक्सर दोहरे अल्फाज का, चुटकुलों वगैरह का इस्तेमाल भी किया जाता था। शेक्सपियरियन ड्रामास की जो नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है ट्रेजेडी है। ट्रेजेडीज़ में इन्वॉल्व कॉमिक मोमेंट्स। ताहम ट्रेजेडीज़ बेशक कॉमिक यानी मज़ाहिया लम्हात भी इसमें मौजूद हो सकते हैं, बट टेंड टूवर्ड मोर सीरियस, लेकिन ज़्यादा जो संगीन की तरफ जो है वो सीन की तरफ या स्टोरी की तरफ जाया जाता था। ड्रामेटिक प्लॉट्स विद द एंडिंग दैट इन्वॉल्व्स द डेथ ऑफ मेन कैरेक्टर। तो जो ट्रेजेडी होती थी बेशक वो कॉमिक मज़ाहिया लम्हात से या मज़ाहिया फ़नी सीन्स वगैरह से स्टार्ट होती थी, लेकिन ज़्यादातर उसमें संगीन से संगीन हालात की तरफ, पेचीदा से पेचीदा हालात की तरफ, दर्दनाक हालात की तरफ जाया जाता था ट्रेजेडीज़ में। और संगीन ड्रामेटिक साजिशों की वजह से इसका जो एंड होता था वो मेन करैक्टर की डेथ पे होता था, जिसमें मेन करैक्टर की मौत शामिल होती थी। ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ होती थी जिसमें ट्रेजिक डेथ हो जाती थी मेन करैक्टर की। तो इसके जो मेन फीचर्स थे, करैक्टर बिकम आइसोलेट एंड देयर इज़ अ सोशल ब्रेकडाउन। तो वो करैक्टर्स होते थे या तो तनहा रह जाते थे या फिर सोसाइटी से अलग, या फिर ये था कि एंड इन डेथ जो है वो एंड पे मौत हो जाती थी। देयर इज़ अ सीन दैट इवेंट्स इन इनएविटेबल, नागज़ीर वाक़यात होते थे इसके अंदर, जो कि हम जिनके बारे में सोचा नहीं होता था ऑडियंस ने। तो उस तरह के नागज़ीर वाक़यात हो जाते थे ट्रेजेडी के अंदर। ट्रेजेडीज़ आर हिज मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ हिज प्लेज एंड आर वेरी सिमिलर टू हिज हिस्टोरियन प्लेज। तो ट्रेजेडीज़ जो थी वो शेक्सपियर की बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लेज होते थे। मोस्ट ऑफ शेक्सपियरियंस ट्रेजेडीज़ आर बेस्ड ऑन रियल पीपल एंड रियल इवेंट्स। तो बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज़ होती थी तो वो इसमें रियल इवेंट्स को जो था ड्रामाई अंदाज में बताया जाता था। लाइक हाउ रोमियो एंड जूलियट वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ टू रियल लवर्स, जैसे कि रोमियो जूलियट की जो रियल लवर्स की स्टोरी है, हु बोथ डाइड फॉर ईच अदर इन वीनिस, जो वीनिस में एक दूसरे के लिए जो है वो मरते हैं। दिस प्लेस ऑफन हैव प्रोटैगनिस्ट्स
that are flawed in some ways, and the events in these plays are dramatically heightened and leads to fatal conclusions. तो ट्रेजेडीज़ जो थी इसमें ज़्यादातर वाक़यात होते थे जो वो सानहात की तरह और डिज़ास्टर को इसमें ज़्यादातर फोकस किया जाता था. द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज इज़ हिस्ट्री. तो हिस्टोरिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू होता था दैट इज़ शेक्सपियर्स हिस्ट्री फोकस ऑन इंग्लिश मोनार्च. तो इंग्लिश बादशाहों की स्टोरीज़ के ऊपर फोकस करता था शेक्सपियरियन जो ड्रामाज होते थे. दे यूजुअली प्ले अपॉन एलिज़ाबेथन प्रोपेगेंडा. तो एलिज़ाबेथन जो उस टाइम की जो क्वीन एलिज़ाबेथन थी उसके अबाउट जो प्रोपेगेंडे होते थे इस पर जो था वो प्ले किया जाता था. जो आमतौर पर एलिज़ाबेथन के प्रोपेगेंडे पर प्ले करते थे शेक्सपियरियन, जिसमें शोइंग द डेंजर ऑफ सिविल वार, जिसमें खाना जंगी के ख़तरात ज़ाहिर किए जाते थे. एंड ग्लोरीफाइंग द क्वींस ट्यूडर इंसेस्टर्स. तो ज़्यादा इसमें एक तो खाना जंगी के ख़तरात को बताया जाता था, दूसरा जो क्वीन में जो थी उसके ट्यूडर अजदाद जो उसके आबा अजदाद थे उनकी अज़मत बयान की जाती थी, उनको सलाम पेश किया जाता था, उनकी अज़मत में जो स्टोरीज़ बनाई जाती थी उसको खुश करने के लिए. इन हिस्ट्रीज़ इनमें रिचर्ड III और हेनरी V के बादशाहों की नकल मकानी के असरात जो है वो बयान होते थे. तो रिचर्ड III और हेनरी V जो इनके ड्रामाज हैं उसमें जो इंग्लिश मोनार्च थे उनकी लाइफ हिस्ट्री बताई जाती थी जो कि सदियों से कायम थी और अभी तक उसको फॉलो किया जा रहा था. हिस्ट्रीज़ में शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज आर मोस्टली सर्कल अराउंड इंग्लिश हिस्ट्री. तो ज़्यादातर उनका जो सर्कल होता था, मेन मरकज़ी फोकस होता था जो मरकज़ हिस्ट्री इंग्लिश हिस्ट्री के ऊपर होता था. एंड वर ऑफन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक हेनरी V, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर एंड मैनी मोर. ये तमाम वो प्लेस थे जिसके ऊपर जो हिस्ट्री के ऊपर लिखे गए हैं जिसमें इंग्लिश हिस्ट्रीज़ के बारे में ज़्यादातर बताया गया है. दिस प्लेज ऑफन हैव वैल्यूएबल लेसन टू दैम. ये जो प्लेस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सबक आमूज़ लेसन जो है वो प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी हैं टू योर एडवांटेज एंड ड्राइविंग टू यू इंसैनिटी. तो आपके अंदर जो है वो मोटिवेशन और हिस्टोरिकल वाक़यात को देखते हुए जो जुनूनियत का जज्बा है वो पैदा करते हैं ये ड्रामास, हिस्टोरिकल जो ड्रामास होते हैं शेक्सपियर के. अगर हम इनके करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो शेक्सपियर एज़ वी नो शेक्सपियर इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा. तो शेक्सपियर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस करैक्टर हैं, एक्टर हैं, ड्रामेटिस्ट हैं इंग्लिश ड्रामास के. तो इनको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामास भी बोला जाता है. हिज वर्क ट्रांसलेटेड इनटू एवरी मेजर लिविंग लैंग्वेज. तो हर ज़ुबान में आलमोस्ट जो है वो इनके ड्रामास को ट्रांसलेट किया गया एंड परफॉर्म्ड, उसको परफॉर्म किया गया है मोर ऑफन दैन दोज ऑफ एनी अदर ड्रामेटिस्ट. दूसरे ड्रामेटिस्ट की तरह इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है. तो इनके करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं अपनी लाइफ के 20 ईयर्स में. तकरीबन 24 ईयर्स में उन्होंने 37 प्लेज जो हैं वो लिख डाले थे. हिज प्लेज वर रिटन फॉर परफॉर्मेंस. और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये परफॉर्मेंस के लिए लिखे जाते थे और परफॉर्म भी करते थे. और ख़ुद जो है उन्होंने बहुत सारे अपने ड्रामास में भी एक्टिंग की है. हिज ड्रामास कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज़. ये इनकी करैक्टरिस्टिक है कि इनके ड्रामाज में 3 कैटेगरीज़ होती थी. इसमें कॉमेडीज़ भी शामिल होती थी, ट्रेजेडीज़ भी होती थी और हिस्ट्रीज़ को भी साथ साथ बयान किया जाता था. एंड इसके अलावा हिस्टोरिकल फिगर्स को इसमें शामिल किया जाता था, जैसा कि इंग्लिश जो हुक्मरान थे उनकी कहानियाँ बताई जाती थी. और ये क्लासिकल जो स्टाइल था इनका, जो ग्रीक एंड रोमन क्लासिकल ड्रामास को कॉपी करते थे शेक्सपियरियन. और इसके अलावा ये रेनेसां जो एज थी, जो उस ज़माने के अच्छे ड्रामेटिस्ट हैं शेक्सपियर. और इनका जो मेन फोकस होता था कि जो कि किसी भी इंसान की वीकनेस, वो अपनी वीकनेसेस को जाने, अपने फ्लॉज को जाने और अपनी जो भी बदनामियों के बारे में अपनी चीज़ों को, जो अपनी वीकनेसेस को तलाश करता था. इन ड्रामाज में हर इंसान जो है वो अपने रियल लाइफ से रिलेटेड इन ड्रामाज में सबक आमूज़ जो स्टोरीज़ होती थी. इसके अलावा एक करैक्टरिस्टिक ये भी है कि ऑल करैक्टर्स रेंजिंग फ्राम सोल्जर टू किंग. कोई भी करैक्टर होता था, बेशक वो सोल्जर है या कोई सर्वेंट है या फिर किंग है, बादशाह है, तो वो हर ड्रामे का हर करैक्टर जो था वो इंग्लिश स्पीकिंग था.
तो ये थे शेक्सपियर के कुछ ड्रामास के करैक्टरिस्टिक्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू।